आज की कहानी भले ही छोटी है, लेकिन उससे मिलने वाली शिक्षा बहुत बड़ी है और जीवन में काफ़ी उपयोगी भी है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पुराने समय में कौशल एक बड़ा ही समृद्ध और खुशहाल राज्य था। इस राज्य का राजा नरसिंह बड़े ही साफ दिल के, सेवा भावी और भगवान में अटूट विश्वास रखने वाला था। राजा को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। राज्य के सारे लोग राजा को बेहद प्यार और सम्मान किया करते थे और उसका हर कहा किसी हुक्म की तरह मानते थे। फिर भी राजा जैसे जैसे बूढ़ा होता जा रहा था, वह अब दुखी और चिंतित रहने लगा। राजा के इस दुख का कारण था पुत्र का ना होना। हालांकि राजा की एक पुत्री थी जो बड़ी हो चुकी थी और उसके विवाह का विचार भी अब राजा करने लगा था। राजा अपने बुढ़ापे में राजपाट छोड़कर अब भगवान की भक्ति करना चाहता था, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि राज्य की बागडोर किसके हाथों में सौंपी जाए। एक रात इसी चिंता में राजा काफी देर तक भगवान का नाम जपते जपते सो गया। उस रात राजा को सपने में भगवान का दर्शन हुआ और उसे उसकी सारी समस्याओं का समाधान का उपाय अब मिल गया था। सवेरे उठते ही राजा ने बड़े प्रसन्न मन से एक सभा बुलवाई और ऐलान कर दिया कि उसके महल के दरवाजे पर कोई भी पहला आदमी आएगा, उसी से अपनी पुत्री राजकुमारी की शादी कर देगा और उसके पति को राज्य का राजा घोषित किया जाएगा। सभी लोग जो सभा में उपस्थित थे, राजा का ऐसा अजीब ऐलान सुनकर काफी अचंभित हुए। लेकिन सभी लोग ये जानते थे कि राजा बिना मतलब के ऐसा कोई भी मूर्खतापूर्ण काम नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने राजा को ऐसा करने का कारण पूछा। राजा ने अपने रात के सपने के बारे में सबको बताया तो सबके मन का संदेह दूर हो गया और राजा के आदेश का तुरंत पालन किया गया। और थोड़ी ही देर बाद सैनिक एक युवक को सभा में लेकर आए जो देखने में काफी गरीब और मैले पुराने कपड़े पहने हुआ था। राजा के आदेश के अनुसार उस गरीब लड़के को राजा बना दिया गया। राजकुमारी से उसकी भी शादी कर दी गई। कुछ ही दिनों में बूढ़ा राजा अपना सब कुछ त्याग करके भगवान की भक्ति के लिए सन्यासी बनकर जंगलों में चला गया। धीरे धीरे नए राजा के राज्य का सारा कार्यभार संभाल लिया और बड़े अच्छे से शासन करने लगा। राजमहल के एक कोने में एक गुप्त कमरा था जिसके दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला कई सालों से लगा रहता था और इस ताले की चाबी नया राजा हमेशा अपने पास संभाल कर रखता था। और सप्ताह में एक दिन राजा उस कमरे का ताला खोलता और आधे एक घंटा उसमें समय बिताने के बाद फिर से उसे ताला लगा देता। उस चाबी को राजा कभी किसी को छूने नहीं देता। अगर कोई उसे छूने की कोशिश करता तो राजा क्रोधित हो जाता। राज्य का सेनापति, सोमाली और सभी मंत्री बड़ी जिज्ञासा के साथ उस कमरे में क्या हो सकता है ये जानना चाहते थे। सभी के दिमाग में यही सवाल घूमता रहता था कि आखिर खजाने की चाबी सेनापति सोमाली के पास, शस्त्रागार की चाबी सेनापति के पास और सभी जरूरी दस्तावेज रखे कमरे की चाबी मंत्री के पास है, तो आखिरकार राजा उस गुप्त कमरे की चाबी अपने पास लिए क्यों रहते हैं? और आखिर उसमें क्या ऐसी कीमती चीज है जो राजा किसी को बताना नहीं चाहते? सभी के लाख कोशिशों के बाद भी राजा कभी भी उन्हें उस कमरे में क्या है उसके बारे में नहीं बताया। इन सभी ने जानकर इस बात की खबर रानी के कानों तक पहुंचा दी। रानी को भी जिज्ञासा हुई कि ऐसी कौन सी रहस्यमयी बात है जिसे राजा अपनी धर्मपत्नी से भी छुपा रखी है। रानी ने राजा से उस रहस्य को जानने के लिए हट पकड़ लिया। रानी ने खाना पीना सब त्याग दिया। आखिरकार स्त्री हट के आगे राजा को हार माननी पड़ी। राजा, रानी, मंत्री और सभी सभासदों को साथ में लेकर उस कमरे के पास पहुंचा और पहली बार सबके सामने उस कमरे को खोला। सभी देखकर हैरान थे क्योंकि उस कमरे में कुछ भी नहीं था सिवाय एक फटे पुराने कपड़े के जो दीवार पर टंगा हुआ था। मंत्री ने फटे कपड़े को अपने हाथ में लेते हुए राजा से कहा, महाराज, यहाँ तो इस फटे कपड़े के सिवा कुछ भी नहीं है। तब राजा ने कहा, यही तो मेरा सब कुछ है। जब जब मुझे किसी वस्तु का घमंड होने लगता है या जब मैं अपने आप को दूसरों से उत्तम समझने लगता हूँ, तब तब मैं इस कमरे में आकर अपने इन फटे पुराने कपड़ों को देखता हूँ और मुझे याद आ जाता है कि जब मैं इस राज्य में आया था तब मेरे पास इनके अलावा कुछ भी नहीं था और मेरा सारा घमंड खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने भूतकाल को याद कर वर्तमान में गलतियाँ
गलतियां करने से बच सकते हैं। समय हमेशा बदलता है, इसलिए हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर आज हमारे पास सब कुछ है तो वो हमेशा नहीं रहने वाला। इसलिए हमें हमेशा नम्र बने रहना चाहिए, क्योंकि हम सभी को यह जान लेना चाहिए कि आज जो हमारा है वो कल किसी और का होगा। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना।